अपनी बीवी के साथ इस गांव में रहता है। वह गांव के तालाब से मछलियां पकड़कर लाता था, जिन्हें बाजार में बेचकर वह अपने घर का गुजारा करता था। लेकिन रमेश की बीवी बात बात पर उसे ताने मारती रहती। बेचारा रमेश चुपचाप सुनते रहता और इसी तरह उनके दिन गुजर रहे थे। एक दिन रमेश को तालाब में एक भी मछली नहीं मिली। उसने सोचा शायद आज भगवान को यही मंजूर है और वह अपने घर की तरफ चल दिया। उसे खाली हाथ देख उसकी बीवी ने उसे ताने मारना शुरू कर दिया। बेचारा रमेश चुपचाप सुनते रहा। अब ये दिन देखने को मिल रहे हैं, तुम एक वक्त का खाना भी नहीं कमा सकते। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, कल से तुम उस जंगल के तालाब में जाओगे मछली पकड़ने। सुना है वहाँ बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं। अरे नहीं नहीं भाग्यवान, ज्यादा लालच करना ठीक नहीं है। जितना हमें मिल रहा है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। जो मैंने बोला है तुम वो करो, समझे? फालतू में अपना दिमाग मत लगाया करो। अरे मेरी किस्मत ही फूटी है जो इस आदमी से मेरी शादी हुई। मेरे घर वालों ने मुझे बहुत समझाया पर मानी नहीं, बस तुम्हारी बातों में आ गई। शादी के समय मेरे पापा तुम्हारी सरकारी नौकरी लगवा रहे थे, लेकिन महाराज को अपनी ईमानदारी दिखानी थी। नतीजा अब ये दिन देखने को मिल रहे हैं। अगर उस समय मेरी बात सुनी होती आज ये दिन ना देखने पड़ते। पर भाग्यवान, गांव के लोग कहते हैं वहाँ जाना ठीक नहीं है। अरे तुम भी इन मूर्ख गांव वालों की बातों में आ गए। पता नहीं ये गांव के अनपढ़ लोग क्या क्या फालतू की बकवास करते रहते हैं। जैसा मैं बोलती हूँ तुम वो सुनो बस। उसने अपनी बीवी को बहुत समझाया पर वह नहीं मानी। मजबूरन उसे अपनी बीवी की बात माननी पड़ी। अगले दिन जब रमेश जंगल वाले तालाब में जाने लगा, तभी उसकी बीवी उसे पीछे से टोकते हुए बोलती है, सुनो, वहाँ जो कुछ भी मिले सब ले आना। ये नहीं कि अपनी ईमानदारी वहाँ भी दिखाने लग जाओ। अब जाओ। उसके बाद रमेश जंगल के तालाब की तरफ चल दिया। वहां पहुंचकर रमेश कुछ देर तो बैठा रहा। उसका मन नहीं कर रहा था उस तालाब से मछलियां पकड़ने को। फिर उसे अपनी बीवी की बातें याद आई और बेचारा लग गया मछली पकड़ने। कुछ ही देर में उसने खूब सारी मछलियां पकड़ ली, जिन्हें लेकर वह घर की तरफ चल दिया।
पहुंचकर उसकी बीवी, देखा, मेरी बात मानने का क्या फल मिला है। आज पहली बार तुमने मेरी बात सुनी और देखो इसका फल तुम्हारे सामने है। इतनी मछलियाँ तुमने पहली बार पकड़ी हैं, वो भी मेरे बताए रास्ते पर चल के। अगर इसी तरह मेरी बात पहले मान लेते, आज हम कहाँ होते। अब कल से तुम जंगल के उसी तालाब में जाओगे। सुनो भाग्यवान, मुझे वहाँ जाना ठीक नहीं लग रहा। कहीं ऐसा ना हो हम किसी बड़ी मुसीबत में ना फंस जाएं। जाते हो वहाँ या फिर मैं चली जाऊँ अपने मायके वापस? तुम रहना यहाँ अपनी गरीबी के साथ। नहीं नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं चले जाऊंगा उस तालाब में। दूसरे दिन रमेश फिर से चल दिया उसी तालाब में। तालाब में पहुंचकर वह फिर से मछलियां पकड़ने लगा। अरे ये क्या है? यह मेरा काम का नहीं है, इसे मैं वापस फेंक देता हूँ। तभी उसे अपनी बीवी की बातें याद आ गई। बेचारा वह संदूक लेकर घर वापस आ गया। संदूक को देखकर उसकी बीवी, अरे वाह, देखा, सब मेरी बातों का फल है। जरूर यह खजाना मेरे लिए ही था उस तालाब में। मुझसे अब रहा नहीं जाता। जल्दी से खोलती हूँ इस खजाने को। यह बोलकर वह संदूक खोलने लगी। अरे यह क्या? इसमें तो इस बोतल के सिवा कुछ भी नहीं है। जरूर इस बोतल में हीरे होंगे। जैसे ही उसने उस बोतल का ढक्कन खोला, उसमें से धुएं के साथ एक शैतान निकलने लगा। अरे ये क्या? शैतान! बाहर आकर तो बहुत सुकून मिल रहा है और साथ में तो इनामी भोजन। उस तालाब में इतने सालों से मछलियों की गंध सूंघ सूंघ के मन भर गया था। अब स्वाद बदल जाएगा इस इंसानी मांस को खाकर। शैतान की बातें सुन रमेश की बीवी की हालत खराब हो गई। वह डर से थर थर कांपने लगी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था उसे इतनी भयानक मौत मिलेगी। अरे बाप रे, जिस चीज का डर था वही हुआ। मुझे किसी न किसी तरीके से इस मुसीबत से निपटना पड़ेगा। पहले किसे खाऊं? ठीक है, खा लेना। वैसे भी जीना कौन चाहता है। मैं कब से सोच रहा था कि मैं कैसे मरूं, लेकिन आज जाके भगवान ने मेरी सुन ली है। मेरी इच्छा आज पूरी हो जाएगी। जहाँ तक मैंने सुना है, शैतान झूठ नहीं बोलते, लेकिन तुम तो सरासर झूठ बोलते हो। रमेश की बातें सुन शैतान बोला, झूठ? कैसा झूठ? अरे मैंने तो तुम्हें इस खिड़की से आते हुए देखा है। तुम इस बोतल की बात कर रहे हो और तुम्हारी बात पर एक बच्चा भी भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारा आकार इतना बड़ा है और तुम इस छोटे से बोतल में कैसे आ सकते हो? तुम ऐसा झूठ बोल के तो अपनी शैतानी कौम का नाम डुबो रहे हो। रमेश की बातें सुन शैतान गुस्से से आग बबूला हो उठा। तुम इंसानी हो, जब तक खुद ना देख लो तब तक किसी पर भरोसा नहीं करते। रुको, अभी दिखाता हूँ। रमेश की बातें सुन शैतान फिर से अपने शरीर का आकार छोटा कर धुआं बनकर
उस बोतल में चला गया और रमेश जल्दी से उस बोतल का ढक्कन बंद कर देता है। तुम्हारे लिए यही सही जगह है। रमेश बोतल को उसी संदूक में रखकर वापस उसी तालाब में फेंक। घर आकर उसकी बीवी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सच में बहुत गलत थी। आपने आज अपनी समझदारी से मेरी जान बचाई है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं इस गरीबी में ही आपके साथ खुश हूँ। बस मुझे माफ कर दीजिए। आप सही थे, मैंने लालच में आकर आपसे न जाने क्या क्या बोल दिया। मुझे माफ कर दीजिए। अरे पगली, ऐसे रोते नहीं हैं। अब जल्दी से जाओ और खाने के लिए कुछ बनाओ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। जी अभी मैं आपके लिए अच्छे से मछली भात बनाकर लाती हूँ।